डर की एक आवाज़ RK हॉरर FM। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। एक दिन मुझे बनारस के शूट का ऑर्डर मिला और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम सूरज सिंह था। उसने मुझे अपने पास में कुछ फोटोग्राफ के लिए और वीडियोग्राफ के लिए अपने पास में काम के लिए बुलाया था। 2023 में मेरे पास में उस समय लगभग कोई काम भी नहीं था, तो मैं भी उस समय उसके पास चला गया और मैंने सोचा कि कुछ पैसे मैं कमा लूंगा और मुझे बहुत इमरजेंसी थी पैसे की, तो इसके लिए मैं उसके पास में काम करने के लिए चला गया। उसने मुझे कहा कि 15 से 20 दिन का शूट है। वो शादियों में ऑर्डर लेता था फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का। मैंने भी सोचा कि कुछ पैसे कमा लिए जाएंगे, तो उसकी बात मानकर मैं चले जाता हूँ बनारस के लिए। 2023 में मार्च के महीने में लगभग 10 मार्च को मैंने यहाँ से मुंबई से ट्रेन पकड़ी थी कुर्ला से बनारस के लिए। सफ़र तो काफ़ी अच्छा था, ठीक ठाक ही था, पर वहाँ पर उतरने के बाद में बनारस में शायद से कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था उस समय में कि मुझे जिस लोकेशन पे जाना था अचानक से मुझे वहाँ से हटाकर कहीं और ही भेजा गया। मेरे दोस्त ने सारा अरेंजमेंट किया था मेरा रहने और खाने का। उसका कॉल आता है मुझे, कहता है कि अक्षय भाई कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। एक बंदे को मैंने भेजा है, आप एक रात के लिए मैं जिस होटल में बता रहा हूँ वहां पर जाकर स्टे कर लो और खाने पीने की सुविधा मैं आपको करा देता हूँ। मैं भी उसकी बात मान जाता हूँ कि सोचता हूँ कि एक रात की बात है, अगले दिन तो मुझे उसके लोकेशन पे जाना ही है। तो मैं भी उसकी बात मानकर चले जाता हूँ उस लोकेशन पे जो बंदा स्टेशन से मुझे पिकअप करने वाला था। अब उसने मुझे बाइक पर बिठाकर कहीं ऐसे जगह ले गया कि एक मार्केट था, वहां पर पूरे इलाके में सिर्फ वो एक ही होटल था, वहां पर एक ही कमरा खाली था, वो भी कमरा नंबर 503। मैंने उस भाई से पूछा कि भाई यहाँ पर कोई और होटल नहीं है क्या, क्योंकि ये होटल मुझे देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा है। उस भाई ने बोला, भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है और इस समय में अभी कोई भी होटल में कमरा अवेलेबल नहीं है और एकदम कम बजट में तो बिल्कुल नहीं है, और मेरा बजट जितना है उस हिसाब से मुझे यहीं पर कमरा मिल रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैंने भी कुछ उससे सवाल जवाब नहीं किया। उसने मुझे कुछ थोड़े से पैसे दिए खाने के लिए और कहने लगा कि रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाना। फिर मैं वहाँ से अपने कमरे में पहला चले जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाता हूँ बड़ी ही अजीब सी मुझे आहट महसूस होने लगी। कमरा तो साफ सुथरा था ही और काफ़ी ठीक ठाक भी था रहने के लिए, बट मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब लग रहा था वहाँ पर। फिर मैंने सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया और मैं चला गया फ्रेश होने के लिए। जैसे ही मैं बाथरूम में गया तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो कि मैं अकेला था कमरे में, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर से शायद कोई बातें कर रहा है, जैसे मानो मेरे कमरे में मेरे अलावा और भी कोई है शायद। फिर मैंने सोचा कि शायद बगल वाले कमरे से ज़्यादा आवाज़ आने के कारण मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। फिर कुछ समय के बाद में जैसे ही मैं नहाते नहाते मुझे थोड़ा टाइम हुआ, लगभग 5-7 मिनट के बाद में, तो मैंने देखा वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने अपना डोर खोल के जब देखा तो मैंने देखा कमरे के अंदर कोई नहीं था। फिर उस समय में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट मैं उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने कपड़े पहनकर चला गया नीचे खाना खाने के लिए। उस बंदे ने मुझे 200 रुपीज़ दिए थे खाना खाने के लिए, और वहाँ पर लगभग 200 रुपये में ठीक ही ठाक खाना मुझे मिल गया था। मैं एक रेस्टोरेंट में चल जाता हूँ खाना खाने के लिए और मुझे जो ठीक ठाक लगता है मैं वहाँ पर ऑर्डर करके खाने लगता हूँ। बट खाते खाते मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर कमरे में वो आवाज़ आ कहाँ से रहे थे। फिर खाते खाते मेरा जब खाना हो गया था तो फिर मैं उन चीज़ों को छोड़कर सोचने लगता हूँ कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा, और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। फिर मैं अपने कमरे में आता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, फिलहाल के लिए कल से मुझे ऑर्डर पे जाना है, तो रात को आराम कर लिया जाए। मुझे गाना सुनने का बड़ा ही शौक था,
उस समय लगभग 11 बज रहे थे और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 11 बजे सो जाना, मैंने बहुत कम ही ऐसा दिन देखा है कि मैं लगभग 11 बजे तक सो गया हूँ। मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मुझे सच मानो 1:30 या 2 बजे से पहले नींद बिल्कुल नहीं आती थी। उस समय मैंने बहुत सोने की कोशिश की बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगभग 12 सवा 12 बजे मेरी आंख लग जाती है और मैं सो जाता हूँ एकदम गहरी नींद में। फिर अचानक से कुछ देर बाद में मेरी आंखें खुलती है तो मैं नोटिस करता हूँ कि मेरी आंखों की पुतलियां तो हिल रही है बट मेरे हाथ पैर जो है एकदम जकड़े हुए हैं, जैसे मुझे पैरालाइज हो गया हो और मैं कुछ भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ सिवाय अपने आंखों को हिलाने के। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इस कमरे में कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज दौड़ रही थी कि शायद मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। फिर मैंने अपने जुबान पर हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया और ठीक 2 या 3 मिनट बाद मुझे किसी ने उठाकर जमीन पर फेंक दिया बेड पे से और मुझे काफी ज्यादा चोट आई थी और मुझे बहुत ही अजीब लगने लगा कि मैं ये कहां पर आकर फंस गया हूँ। फिर मैं जैसे तैसे दरवाजा खोलकर रिसेप्शन पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रिसेप्शन पर एक आदमी नहीं है। वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था उस समय, जैसे मानो वो लोग अपना काम खत्म कर कर वहां से चले गए हो। मैंने काफी आवाज दिया, मैंने बुलाने की कोशिश की बट किसी को भी मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। वहीं रिसेप्शन के पास में कॉर्नर में एक बूढ़ा इंसान सोया हुआ था तो उसे मैंने पूछा कि चाचा यहाँ पर कोई है, मुझे हेल्प की जरूरत है। तो पता नहीं कि वो बुजुर्ग इंसान बस मुझे इतना ही कहने लगा कि बेटा यहाँ से चले जाओ, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। बार बार वो एक ही बात को दोहरा रहा था। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में वो बुजुर्ग इंसान मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। फिर मैं वहां से हट के थोड़ा सा रिसेप्शन से बाहर चले जाता हूँ मेन रोड के पास में कि शायद वहां से मुझे कोई मदद मिल जाए। तो मैं देखा कि वहां पर एक इंसान भी मुझे रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा है, सिवाय एक स्ट्रीट लैंप के उजाले के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। और मैं काफी ज्यादा डर चुका था कि ये मैं कहां पर आकर फंस गया। मरता नहीं क्या करता, फिर वापस से मुझे उसी कमरे में दोबारा जाना पड़ा। जैसे तैसे मैंने मन मारकर अपने आप को कंट्रोल कर कर मैं उस कमरे में वापस से चला गया कि अब मुझे इतनी रात को कहां पर रुकने की सुविधा मिलेगी। और जब मैंने अपने कमरे में जाकर अपने फोन से अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था और जिस बंदे ने मुझे यहाँ पर ला के छोड़ा था उसका नंबर भी मेरे दोस्त के पास में ही था। अब मैं जैसे तैसे उस रात को उस कमरे में निकाल लेता हूँ और अगले दिन मैं सच में वहां से बैग उठाकर भागने लगता हूँ। और जाते जाते मैंने उस रिसेप्शन पे भी उस लड़के को काफी ज्यादा चिल्लाया था कि ये आपने मुझे कैसा कमरा दिया था। फिर उस इंसान ने मुझे कहा, जो रिसेप्शन पे बंदा था, उसने कहने लगा मुझसे कि मैंने तो आपके दोस्त को मना किया था कि ये कमरा ठीक नहीं है, लगभग 2 साल से कमरा बंद है और हम लोग भी उसे यूज नहीं करते थे। बट वो आपका दोस्त आया और मुझे कहने लगा मुझे बहुत ही इमरजेंसी है तो मुझे कमरा चाहिए, और उस समय में मेरे पास में कोई भी कमरा अवेलेबल नहीं था। उसने काफी ज्यादा फोर्स किया और वो कमरा उसने मुझसे ले लिया और मुझे भी पैसे से मतलब था, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं उसे और वो कमरा मैंने आपको दे दिया। फिर मैंने कहा उससे कि आपके कमरे में कुछ तो प्रॉब्लम है वहां पर, प्लीज आप उस कमरे को किसी को दीजिए मत। काफी ज्यादा रात मेरी बहुत ही बुरी गई है और मैं ये सब कहकर उसे चिल्लाकर वहां से चला जाता हूँ। थोड़ी ही दूर जाने के बाद में वहां पर एक पान पट्टी वाला था और उसके पास मैं गया और मैं सोचा कि वहां से कुछ लूं अपने लिए। तो उस पान पट्टी वाले भैया ने बोला कि बेटा आप ठीक तो हो ना? तो मैंने कहा कि हाँ चाचा, क्यों, क्या बात है? नहीं, आप मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो और एक बात मुझे आपसे कहनी थी।
तो मैंने पूछा कि क्या हुआ चाचा। वो कहने लगे कि आप रात को बाहर आकर क्यों भटक रहे थे। मैं एकदम शॉक्ड हो गया था कि इन चाचा ने मुझे देखा था तो मुझे मदद के लिए मेरे सामने क्यों नहीं आए। तो मैंने चाचा को पूछा कि चाचा रात को मैं काफी ज्यादा परेशान था, उस कमरे में मेरे साथ बहुत ही अजीब अजीब घटना हो रही थी और मैं बाहर आया था हेल्प मांगने के लिए, और अगर आपने मुझे देखा तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। उन चाचा ने जो बात मुझे बताई सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चाचा ने बताया कि बेटा मैं मदद के लिए बाहर तो आ जाता, बट मैंने देखा कि आप बिना कपड़े के, पूरा बदन आपका नंगा था और आप रोड पर पागलों की तरह भटक रहे हो। तो मैंने सोचा शायद ये इंसान कोई पागल है, बट जब मैं अभी आपको देखा तो मैं आपको तुरंत पहचान गया कि ये रात वाला ही बंदा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। फिर मैं सच में काफी ज्यादा डर गया कि मैं रात को कमरे से बाहर नंगा आया था जबकि मैंने अपने बदन पे कपड़े पहने हुए थे। तो आखिर में उस रात को मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, और मैं सच में काफी ज्यादा डर गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगा और तुरंत ही मैं अपने दोस्त को बिना बताए वहां से निकल जाता हूँ रेलवे स्टेशन के लिए, और जैसे तैसे लोकल ट्रेन पकड़कर मैं वापस मुंबई आ जाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी प्लेस पर जाते हैं बट हम उस प्लेस से अनजान होते हैं। हमारे साथ कब और क्या हो जाए इस बात की जानकारी हमें बहुत ध्यान देनी चाहिए कि हमारे साथ कुछ घटना होने से पहले हम अपने आप को संभाल लें। ऐसा ही घटना मेरे साथ में हुआ और उसके बाद से मैं काफी ज्यादा सतर्क हो गया हूँ कि मैं कहीं भी जाने से पहला 10 बार सोचता हूँ और उस जगह की पुष्टि करता हूँ कि वो जगह मेरे लिए ठीक है कि नहीं। बस दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी और मिलते हैं अगले स्टोरी में। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।